जोरदार हुंकार भरी। क्या तुमने कोई आवाज सुनी या फिर मेरे कान बज रहे हैं? ये तो कोई भेड़िए की आवाज है, लेकिन हमारे जंगल में तो सिर्फ हम ही भेड़िए हैं, कोई और भेड़िया नहीं है। तो ये आवाज किसने दी होगी? ये शिकार करने के बाद की हुंकार है। जरूर किसी भेड़िए ने बड़ा शिकार किया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हम रात में शिकार नहीं करते, तो फिर कौन भेड़िया इस वक्त शिकार कर रहा होगा, वो भी इतने बारिश में? जरूर कोई घुसपैठिया जंगल में घुस आया है। तुम दोनों तुरंत जाकर पता लगाओ कि कौन है जो हमारी मर्जी के बिना इस जंगल में घुस आया है। दोनों आवाज का पीछा करते करते उस जगह पर आ गए जहां से आवाज आई थी, मगर कोई नहीं था। लगता है वो शिकार करके चला गया, लेकिन इतनी रफ्तार से कैसे शिकार किया होगा? लगता है कोई छोटा शिकार रहा होगा। तभी उनके पीछे से काली परछाई गुजरी। हल्की सी आहट भेड़ियों को सुनाई दी। कौन है? झाड़ियों के पीछे कौन है? दम है तो बाहर आ, बाहर। तभी झाड़ियों से बाहर आता है दो मुंह वाला वो प्राणी। उसे देख करके दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने आव देखा न ताव, सीधे दौड़ लगा दी। बारिश के बीच दोनों दौड़े ही जा रहे थे, लेकिन इस बीच एक भेड़िया फिसल के गिर गया। एक जैसे तैसे सरदार के पास पहुंचा। तुम इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? सरदार, वो भूत से भी खतरनाक दिखाई दे रहा था सरदार। उसके 2 सिर थे और वो एक भयानक दानव है। हमने जैसे ही उसे देखा दौड़ लगा दी। लेकिन गए तो तुम 2 थे, आए सिर्फ एक हो। दूसरा कहाँ है? कहाँ छोड़ा है उसे? तभी उसे वही हुंकारने की आवाज आई और दोनों समझ गए कि इस बार उनका एक साथी उस दानव का शिकार हो गया। दूसरी ओर जंगल के दूसरे भाग में शेर सिंह अपने साथियों के साथ बात कर रहा था। मेरे दोस्तों, जंगल में बारिश का मौसम आ चुका है। इस मौसम में जंगल की देखरेख करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आप जंगल की निगरानी का जिम्मा खुद उठाएं। कोई भी बाहर का जानवर अंदर नहीं घुसना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। अरे बिल्कुल शेर सिंह, जंगल सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। हम सब अपने अपने इलाकों के आसपास निगरानी रखेंगे। कोई भी परेशानी होगी तो आपको बताएंगे। तभी भेड़िया और उसका एक चेला उसके साथ सभा में आ पहुंचता है। भेड़िए को देख करके शेर सिंह बहुत हैरान हो जाता है। अरे भेड़िए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा इलाका नहीं है, इस सभा में तुम्हारा कोई काम नहीं। मुझे तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है, एक बार मेरी अच्छे से सुनो। बोलो। बहुत घबराए हुए नजर आ रहे हो, लगता है कुछ बुरी घटना हुई है। हमारे जंगल में एक 2 मुंह वाला दानव आया है। उसका शरीर तो एक है, मगर सिर 2 हैं। देखने में भयंकर दिखाई देता है और वो उतना ही क्रूर है। वो बेधड़क शिकार करता है। कोई भी जानवर उसके लिए सिर्फ शिकार है, वो किसी पर रहम नहीं खाता। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। तुम मेरे दुश्मन हो और दुश्मन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जाता। बेशक तुम मुझे दुश्मन मानो, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो। वो दानव इसी जंगल की ओर बढ़ रहा है। उसने हमारे साथी को भी खत्म कर दिया है। हम किसी तरह अपनी जान बचाकर तुम्हारे पास शरण लेने आए हैं। इस बार भेड़ियों की बातों में डर साफ नजर आ रहा था। शेर सिंह को कुछ चिंता हुई। उसने सभा में ऐलान किया। दोस्तों, ये बात कुछ विश्वास लायक तो नहीं है, मगर फिर भी आप सभी कुछ दिनों तक सतर्क रहिए। कोई अजीब प्राणी नजर आए तो मुझे आकर जरूर बताएं। एक रात ऐसे ही हिरन अपने घर के पास गश्त मार रहा था। वो कुछ बड़बड़ा भी रहा था। आखिर मैं भी एक जिम्मेदार जानवर हूँ, मुझे भी अपने जंगल की निगरानी करनी चाहिए। मैं भी देखता हूँ कि कौन जंगल में घुसता है, किसकी इतनी हिम्मत है कि वो जंगल में आ घुसे। तभी दूर उसे एक परछाई नजर आती है। रात के अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। हिरन ऊंची आवाज में कहता है, अरे वहाँ कौन है भाई? इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दो। वो परछाई चुपचाप खड़ी थी, कोई हलचल नहीं थी।